Hello guys, welcome to the biology classes. I hope you all are good and fine. So let us start. मॉर्फोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूट और स्टेम को. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीफ. ओके, जब हम जनरली लीफ को डिस्कस करते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर है कि लीफ आते ही हमारे माइंड में आती है ग्रीन कलर पिगमेंट की एक फोटो जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. ओके, तो हम बोलते हैं लीफ बेसिकली फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट है, वन विच इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फूड. बट मॉर्फोलॉजिकली लीफ को और कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली लीफ जो है आपकी दैट इज ओके. अगर आप यहां देखेंगे तो हम बात करते हैं कि लीफ जो है आपकी लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम है. ओके, और ये कहां की तरफ को ग्रो कर रही है? एक्सोजीनियसली एट द नोड. मतलब स्टेम में लेटरल आउटग्रोथ का मतलब है सपोज ये स्टेम है तो स्टेम के साइड में लीफ ग्रो करेगी. ओके, और यहां पे अगर नोड है तो नोड से बाहर की तरफ को एक्सोजीनियसली टुवर्ड्स द आउटसाइड पोर्शन लीफ जो है आपकी ग्रो करती है. ओके, लीफ एक्चुअल में जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. किससे बनती है ये? शूट एपिकल मेरिस्टम. ओके, अब यहां पे भी एक आपको दिखेगा, एक और टर्म दिखेगा एक्सिलरी बड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. बट अब इस लीफ के डायग्राम से और आसानी से एक्सिलरी बड को समझ सकते हैं. ये देखिए, सपोज जो ये पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेम को या ब्रांचेस को. तो आप देखेंगे कि इसमें जहां से लीफ अराइज करती है उसके बेस में एक्सिल मतलब जहां से लीफ शुरू होती है बेटा, उसके बेस में एक डोरमेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज बड. बड कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ओके, बट अभी एक्टिव नहीं है. तो इनका काम है, जैसे एक बार ये लीफ गिर गई, ओके, अगले सीजन में इन्हीं बड वाले पोर्शन से या तो और लीव्स बनेंगी या फिर ब्रांचेस बनेंगी. तभी हम ये टर्म बोलते हैं एक्सिलरी बड. ओके, अब लीफ का मेन फंक्शन क्या है बेटा? द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस. लीफ किस में हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ फूड में, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है. देन डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ. ओके, अब जो लीफ है टेक्निकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे बेसल पोर्शन ऑफ लीफ इज नोन एज लीफ बेस. मतलब लीफ का वो पोर्शन जो कि स्टेम से अटैच्ड है, दैट पोर्शन इज नोन एज लीफ बेस. नाम से ही समझो, लीफ का बेस इज नोन एज लीफ बेस, एंड दिस पोर्शन इज बेसिकली अटैच्ड विद द स्टेम. जैसे अगर ये स्टेम है, यहां पे लीफ जुड़ी है, तो ये पोर्शन आपका कहलाता है लीफ बेस. ओके, अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये लीफ बेस हल्का सा मॉडिफाइड होता है, और वो मॉडिफाइड होता है लीफ शीथ के फॉर्म में. ये देखिए, हल्का सा बेस जो है वो चारों तरफ से कवर कर लेगा. यहां पे लिखा होगा हमने, इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और कंप्लीटली. तो थोड़ा सा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? लीफ शीथ. ये आप देखेंगे गेहूं में, आपके मेज में, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल. फिर लीफ शीट के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ओके, जिसको बेसिकली हम कहते हैं स्टॉक ऑफ लीफ, एंड दिस इज नोन एज पेटियोल. अब पेटियोल की खासियत यह है कि जो ये पेटियोल है ये कॉलेनकाइमेटस सेल का बना है. कॉलेनकाइमेटस सेल की एक प्रॉपर्टी है दैट दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी. इनमें क्या होती है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अब फ्लेक्सिबिलिटी से ये बेनिफिट है कि जब कभी तेज हवा चलेगी, फ्लटरिंग ऑफ विंड, ओके, तो जब कभी भी तेज हवा चलेगी तो इस पेटियोल की वजह से लेमाइना पोर्शन जो है ऐसे मूव करेगा. बट क्योंकि पेटियोल फ्लेक्सिबल है नेचर में, इस वजह से लीफ अपने जो स्टेम है या स्टेम की एक्सिस है उससे ब्रेक ऑफ नहीं करेगी. ओके, तो ये प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लीफ ड्यूरिंग द फ्लटरिंग ऑफ विंड, ये पेटियोल का एक फंक्शन है. अब बहुत बार कुछ लीव्स में पेटियोल प्रेजेंट होता है और कुछ लीव्स में पेटियोल नहीं प्रेजेंट होता है. जैसे इस डायग्राम को देखिए, आपको यहाँ पे पेटियोल विजिबल है, तो सच लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोलेट लीफ,
और अगर पेटियोल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो ये कहलाता है आपका सेसाइल लीफ। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ लीफ में जहां फोटोसिंथेसिस होता है, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज लेमाइना। ओके, ये लीफ का सबसे ब्रॉड पोर्शन है, एक्सपेंडेड है और बहुत ज्यादा थिन होता है, इसे कहते हैं लेमाइना। लेमाइना में अगर हम बात करें तो पहला तो आपका पिगमेंट प्रेजेंट है। अब मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो लेमाइना में आपको ऐसे लाइंस जैसी दिखेंगे बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको लाइन दिखेगी, ये कहलाते हैं वेन्स। ओके, अब इस वेन की बात करें तो इस वेन में आप पाएंगे कि क्या प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। देखो, लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। एक रॉ मटेरियल बताओ इसका जो रूट से आता है, वाटर। ओके, तो अब वाटर लीफ के सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, ऑब्वियसली इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। जो लीफ में आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट टू दे आर प्रेजेंट इन मिडरिप पोर्शन। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको किसी भी लीफ में एक ऐसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखेगा, लाइन जैसी दिखेगी। ये जितनी भी लीव्स में लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, दीज आर नोन एज वेन्स। क्या कहलाते हैं ये, वेन्स। ओके, अब ये वेन्स जो सबसे प्रोमिनेंट वेन होगी, जो बिल्कुल आपको सेंटर में दिख रही है लीफ के, दैट प्रोमिनेंट वेन इज नोन एज मिडरिब। इसको हमने कह दिया मिडरिब। अब इससे जो फर्दर निकलेंगी ये भी वेन्स ही हैं। लेट्स से अगर हमने कहा और लाइंस फॉर्म हो रही हैं, दीज ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन वेन्स। ये भी किसमें आएंगे आपकी, ये प्रोमिनेंट वाली मिडरिब है, फिर इससे फर्दर जो निकलेंगी दीज आर इंक्लूडेड इन वेन्स। अब इन वेन से अगर कोई फर्दर निकलती हैं, ब्रांचिंग होती है वेन्स में फर्दर, देन दीज आर नोन एज वेनलेट्स। मेन वेन है मिडरिब, फर्दर जो और निकली वेन्स, उनसे जो अराइज हुई वेनलेट्स। ये वेन और वेनलेट्स में आपके या मिडरिब में प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। पहला फंक्शन, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड में हेल्प करेंगे। दूसरा फंक्शन, क्योंकि जाइलम हैज मोस्टली डेड सेल्स एंड फ्लोएम आल्सो कंसिस्ट ऑफ फाइबर, तो इन दोनों का रोल ये है कि ये लीफ को टेयरिंग से बचाते हैं। डेड सेल्स में हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेंथ इंपार्ट करते हैं। ओके, देन आपको यहाँ पे पेटियोल के दो मॉडिफिकेशंस दिखेंगे। अब अगर इस लीफ को नोटिस करिए, ये पेटियोल है, पेटियोल के बेस में देखिए आपको हल्का सा स्वलन स्ट्रक्चर दिखेगा, हल्का सा यहाँ पे फूला हुआ पार्ट दिखेगा, एंड दैट इज नोन एज पल्वाइनस लीफ बेस। इसे कहा जाता है पल्वाइनस लीफ बेस। और ये आप नोटिस करेंगे तो ये आपको लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स में दिखेगा। मींस हल्का सा वहां पे क्या होगा कि आपका पेटियोल थोड़ा सा स्वलन होगा। जैसे सपोज करो ये पेटियोल का बेस है, लेट्स से दिस इज द बेस ऑफ पेटियोल। ओके, और ये जो पेटियोल का जस्ट लोअर पोर्शन होगा, ये हल्का सा ऐसे क्या होगा, फूला हुआ होगा, तो हम इसे कहते हैं पल्वाइनस लीफ बेस। कभी कभी पेटियोल में, जहां पेटियोल का बेस है, वहां पे ऐसे लीफी स्ट्रक्चर भी फॉर्म होते हैं, एंड दीज लीफी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टाइप्यूल्स। क्या कहलाते हैं लीफी स्ट्रक्चर, फर लाइक होंगे छोटे से, तो इनको क्या कहेंगे बेटा, दे आर नोन एज स्टाइप्यूल्स। इफ यू लुक इट हियर यू विल आल्सो फाइंड स्टाइप्यूल। अब अगर स्टाइप्यूल किसी लीफ में प्रेजेंट है तो उस लीफ को क्या कहेंगे, स्टाइप्यूलेटेड लीफ। नहीं है तो क्या कहेंगे, एक्स स्टाइप्यूलेटेड और नॉन स्टाइप्यूलेटेड लीफ। So this was about the structure of leaf. अब थोड़ा सा हम समझते हैं वेनेशन को। अभी हमने डिस्कस किया वेनेशन, वेनेशन को तोड़ो तो कुछ टर्म मिल रहा है वेन जैसा। वेन्स क्या था, नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो लीव्स में स्कैटर्ड होता है लाइंस के फॉर्म में। अगर अब किसी भी लीफ में वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसे कहते हैं वेनेशन। आपने बहुत बार इंस्टाग्राम में नोटिस किया होगा, एक आर्टिस्ट है जो लीफ पे ही बहुत सारी चीजों के डिजाइन बनाता है। आप देखेंगे तो उसमें आपको लाइन जैसी दिखेंगी, उन्हीं लाइंस की बात कर रहे हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, अब दो प्रकार का वेनेशन है। पहला वेनेशन, सपोज करो ये एक लीफ है बेटा, ये हो गई मेन मिडरिब। अब बाकी सारी जो वेन्स हैं वो उसके पैरेलली अरेंज्ड हैं, अगर ये, तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहलाता है ये, पैरेलल वेनेशन। आप देखिएगा पैरेलल वेनेशन, मेज की लीफ देखिए, शुगर केन की लीफ देखिए,
मोनोकॉट्स का टिपिकल फीचर है, एक्सेप्ट एक मोनोकॉट ऐसा है जिसमें पैरेलल वेनेशन नहीं है, दैट इज स्माइलेक्स। बाकी सब में पैरेलल वेनेशन विजिबल है। अब इसी का दूसरा फॉर्म है, सपोज करिए एक और लीफ है। अब उस लीफ को ऐसे समझते हैं, ये एक लीफ है, अगेन यहां पे एक मिडरिब है। अब इस मिडरिब से नेटवर्क के फॉर्म में लाइंस निकल रही हैं, ये आ गई आपकी लाइंस, और फिर फर्दर इनसे और ब्रांचिंग निकल रही है। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है ऐसा कि यहाँ पे लाइंस बिछी हुई है, किस फॉर्म में, बिल्कुल नेटवर्क जैसा बना है। तो नेटवर्क का दूसरा नाम होता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन टिपिकल फीचर है डाइकॉट्स का। डाइकॉट्स बोले तो जिनमें सीड में दो कॉटिलेडन्स विजिबल होंगे उन्हें कहते हैं डाइकॉट। तो डाइकॉट का फीचर है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसका भी एक एक्सेप्शन है, कैलोफाइलम। कैलोफाइलम में आपको रेटिकुलेट वेनेशन विजिबल नहीं होगा। सो दिस वाज अबाउट वेनेशन। फिर आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। थोड़ा सा लीफ के मॉडिफिकेशन को समझते हैं। जब लीफ अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ के कुछ और काम करेगा, नॉर्मल फंक्शन क्या है लीफ का, फोटोसिंथेसिस, उसको छोड़ के लीफ अगर कुछ और काम करता है, देन वी से दैट लीफ इज मॉडिफाइड इन नेचर। कैसी हो गई है, लीफ ऑफ मॉडिफाइड हो गई है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आप देखेंगे किस किस चीज के लिए मॉडिफाइड है। जैसे ये केस देखिए, सपोर्ट या क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाइड है। इस केस में हम कहते हैं कि लीफ किस में मॉडिफाई हो गई है, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो गई है। तो यहाँ पे टेंड्रिल्स का काम क्या है, जो भी सपोर्ट मिलेगा, आपने ये ककड़ी खीरे की बेल में देखा होगा, टेंड्रिल अपने आप को कॉइल कर लेती है, तो इससे क्लाइंबिंग में हेल्प मिलती है। बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्लाइंबर्स के फॉर्म में जो हम घरों में लगाते हैं, उनमें भी नोटिस करिएगा टेंड्रिल्स प्रेजेंट हो सकती है। ओके, फिर दूसरा है टेंड्रिल्स का मॉडिफिकेशन, या सॉरी लीफ का मॉडिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं पेटियोलेटेड लीफ। अब आप इसको नाम से ही समझिए कि हमने कहा कि पेटियोलेटेड लीफ, या इसको हमने दूसरा कह दिया फाइलोड। ध्यान दीजिएगा, फाइलोड फाइलोक्लेट दो अलग अलग चीजें हैं। फाइलोड का मतलब होता है जब लीफ का पेटियोल लीफ की तरह काम करने लग जाता है। अब ये देखिए, ये अकेशिया है। अकेशिया प्लांट में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पेटियोल मॉडिफाई हो गया है फाइलोड के फॉर्म में, और इस फाइलोड का काम है पी फॉर फाइलोड, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये फाइलोड यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। और नेचुरली फोटोसिंथेसिस किसका काम है, लेमाइना का, बट यहां कौन कर रहा है, पेटियोल। तो ये एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। देन देन आते हैं कुछ और फर्दर मॉडिफिकेशंस में। अब जैसे यहां देखिए, हम कहते हैं लेमाइना मॉडिफाइड हो गया है किसके फॉर्म में, पिचर। अब पिचर प्लांट बचपन से ही सबको बड़ा फैसिनेट करता है। पिचर प्लांट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं पिचर प्लांट्स कैसी सॉइल में ग्रो करता है? नॉर्मली पिचर प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो करेगा जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और किल करते हैं, और फाइनली उसके सैप, जो उसके अंदर फ्लूइड है, उसको सक आउट करते हैं। अब करते कैसे हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं पिचर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसका लेमाइना, लेमाइना जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, यहां पे लेमाइना मॉडिफाई हो गया है। किस फॉर्म में मॉडिफाई हो गया है, पिचर के फॉर्म में। एक जग जैसा बन गया है, उस जग के ऊपर एक लिड है। जैसे ही इंसेक्ट आएगा, लिड हल्के हल्के खुलेगी, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, जैसे ही इंसेक्ट अंदर घुसेगा, लिड इमीडिएटली क्लोज। ओके, तो ये है आपका, ये पाया जाता है आपका नेपेंथिस में। ओके, फिर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस है जहां पे लीफलेट मॉडिफाइड हो गया है। लीफलेट याद है, कंपाउंड लीफ में जो लीव्स है उन्हें क्या कहते हैं, लीफलेट। लीफलेट मॉडिफाई हो गया किसके फॉर्म में, टेंड्रिल्स के फॉर्म में। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मटर हम घरों में लगाते हैं, ओके, पी। और जो पहले हमने पढ़ा वो वाइल्ड पी का एग्जांपल था, या स्वीट पी का एग्जांपल था। स्वीट पी तो यहाँ है, वो वाइल्ड पी का एग्जांपल था। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी, जो नॉर्मली हम गार्डन वेराइटी ऑफ पी है, उसमें भी आपको टेंड्रिल्स दिखेंगे, पर वहां पे टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड कौन है, लीफलेट मॉडिफाइड हो रखा है। फिर यहां देखिए, दिस इज नोन एज ब्लैडर प्लांट। इसको ब्लैडर प्लांट कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीफ एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए, जिसे कहते हैं ब्लैडर। अब इसका भी सेम वही फंक्शन है। ये ब्लैडर क्या करेगा, इंसेक्ट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, जिससे इंसेक्ट इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। इसके अंदर इंसेक्ट फंसा, ट्रैप हो गया। ट्रैप करने के बाद ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे। ओके, इसीलिए इसको ब्लैडर प्लांट भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे
तो एग्जाम्पल इज अर्टिकुलेरिया, ये इसका ब्लैडर है जो इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। देन वी हैव, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम वहां पे स्टेम के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे थे। अब ये देखिए आपके सामने है लीफ का ये अनियन का स्ट्रक्चर। अनियन में दो प्रकार के मॉडिफिकेशन है बेटा। हमने पीछे पढ़ा कि स्टेम एक डिस्क फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं जो अनियन की लीव्स हैं वो फ्लैशी हो जाती हैं। नोटिस करिए ग्रीन कलर भी नहीं है इसमें, और फ्लैशी होने के बाद ये क्या स्टोर करती हैं? रिजर्व फूड स्टोर करती हैं। ओके, तो यहाँ पे लीफ का कैसा हो गया कि ये रिजर्व फूड को स्टोर कर रही है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, और दूसरा ये फ्लैशी है और इनका कलर नॉन ग्रीन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो अनियन की एक पंजेंट स्मेल होती है ये किसकी वजह से है? अनियन में ऐसा क्या प्रेजेंट है कि उसमें इतनी पंजेंट स्मेल आती है? दैट इज सल्फर। अब आज गार्लिक में ढूंढिएगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक। अब ये देखिए यहाँ पे कैक्टस कॉमन है फिर से। तो कैक्टस में हमने स्टेम में क्या पढ़ा कि स्टेम फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड होती है। यहाँ पे अगर कैक्टस के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स देखेंगे आप, कांटे जैसे, ये कांटे और कुछ नहीं क्या है बेटा आपके, ये आपके हैं एक्चुअली लीफ। और यहाँ पे लीफ किस में मॉडिफाइड है? स्पाइन्स में मॉडिफाइड है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये बहुत ही ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है। कैक्टस को जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं जो बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो वहां पे लीफ दो पर्पस सर्व कर रही है। पहले तो स्पाइन में रिड्यूस हो गई तो ट्रांसपिरेशन वाला इशू हट गया। दूसरा ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रही है। किससे? हर्बीवोरी से। मुझे याद है मैंने एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड में नोटिस किया था कि बियर ग्रिल्स ने इसके स्पाइन्स को रिमूव किया और इसके स्टेम को ऐसे निचोड़ के पानी कंज्यूम किया उससे। तो ये तो बाकी एनिमल्स को भी पता लग जाता है ओवर द टाइम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे हमें वाटर मिल सकता है, ताकि इसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसीलिए कैक्टस में लीफ क्या होती हैं? स्पाइन्स के फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं और ये हर्बीवोर से अपने आप को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। देन आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। अब यहां पे लास्ट दो टॉपिक कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ एंड फाइलोटैक्सी। अब लीफ दो टाइप की होती हैं। पहली लीफ है कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ, और दूसरा है मींस सिंपल एंड कंपाउंड लीफ है। अब समझते हैं सिंपल लीफ को। अब किसी भी लीफ को सिंपल कब कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जो लीफ सिंपल है। व्हाट डज दिस मीन कि लीफ सिंपल क्या है? सपोज करो ये पेटियोल है, सॉरी ये मिडरिब है। ओके, अब ये लीफ है और यहां पे एक तो ऐसा है कि लीफ का सरफेस लेमाइना पूरा एंटायर है, कहीं पे कोई कट नहीं है, प्रॉपर है। फिर कुछ ऐसा केस हो सकता है कि कहीं पे लेमाइना में हल्का सा ऐसे कट आता है, लेट्स से कुछ यूं लेमाइना में ऐसे कट आता है। ओके, तो आपने ऐसे डिजाइन वाली लीफ देखी होंगी, ऑर्नामेंटल प्लांट में भी बहुत ग्रो करते हैं हम ऐसे। अब अगर ये कट आया है और ये कट मिडरिब को टच नहीं करता है, मन पड़े ये कट और अंदर की तरफ आ जाए चलेगा, बट ये कट अगर मिडरिब को टच नहीं करता है, इन दैट केस लीफ इज सेड टू बी सिंपल। क्या कहलाती है? लीफ सिंपल। बट अब अगर हमको पता करना हो कि कोई लीफ सिंपल है या नहीं है, तो इसके अलावा कोई और तरीका है? एक तरीका है, आप इसको नोटिस करिए, ये एक लीफ है। अब मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज सिंपल और कंपाउंड। तो आप पेटियोल का बेस देखिए, लीफ का बेसल पोर्शन देखिए, यहां पे नोटिस करिए। अगर इसके बेस में, पेटियोल के बेस में आपको कुछ ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख जाता है, हल्का सा फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है। ओके, अगर लीफ के बेस में मतलब पेटियोल के बेस में आपको बर्ड जैसा स्ट्रक्चर विजिबल है, समझ जाना इट इज सिंपल लीफ। आपको क्या लगेगा कि वो लीफ कैसी है? सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ का एग्जाम्पल देखिए, मैंगो, रेडिश और पीपल के पेड़ की जो पत्तियां हैं सब किस में आती हैं? सिंपल लीफ। फिर आती है कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं इसको समझना। कंपाउंड मतलब थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, कुछ तो फर्क आ गया है। अब कंपाउंड लीफ को समझने के लिए फिर से एक डायग्राम देखते हैं। ये है आपका मिडरिब। सपोज अब अगर मिडरिब में लीफ जो लेमाइना है उसमें इंसिजन आ रहे हैं, कट आ रहे हैं, और वो कट ऐसे आ रहे हैं कि वो कट पूरा मिडरिब को टच कर जा रहे हैं। ऐसे कट आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? आपके मिडरिब को टच कर जा रहे हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी ये लीफ। अच्छा, ये एक कट आया,
ये एक लीफ बन गई, ये कट आया, ये एक लीफ बन गई। ओके, इस केस में जब लेमाइना में इंसिजन आएंगे और वो इंसिजन मिडरिप को टच कर जाएंगे तो उस केस में लीफ कहलाती है कंपाउंड लीफ। अब मिडरिप टर्म यूज नहीं होता, अब यहां पे हम मिडरिप टर्म यूज नहीं करेंगे, अब हम मिडरिप की जगह बोल देंगे क्या, अब हम बोल देंगे मिडरिप को रैकिश। तो याद रखिएगा कंपाउंड लीफ में मिडरिप टर्म यूज नहीं होता है और लीफ भी नहीं बोलते। अब लीफ को हम क्या बोल देते हैं, लीफलेट, लीफ का एक टुकड़ा, दैट इज लीफलेट। ओके, वही लीफलेट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स, अभी हमने पी में पढ़ा, तो वहां कैसी लीफ है बेटा, कंपाउंड लीफ है। इज दैट क्लियर? अब जैसे आपके सामने एक डायग्राम है लीफ का, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको पता करना है तो आप बड को ढूंढिए। अब सपोज करो ये लीफ है और यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसे स्टॉक दिख रहा है या पेटियोल दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे अब ये ज्यादातर जो लीफ है सब सेसाइल दिखा रखी है, तो यहाँ पे सपोज करो ये छोटा सा स्टॉक है या पेटियोल, हमें लग रहा है कि ये पेटियोल है। अब आपको चेक करना हो कि ये सिंपल है या कंपाउंड है, तो लीफ के बेस में पेटियोल है, यहां पे चेक करिए, अगर बड होगा तो ये सिंपल लीफ है और अगर बड नहीं है तो ये कंपाउंड लीफ है। ऐसे केसेस में आपको बड यहां दिखेगा, इस वाले पोर्शन में विजिबल होगा। मींस मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, ये है, ये लीफ है। अब आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारी लीफ लगी हैं और ये कंपाउंड है या सिंपल अपने को नहीं पता लग रहा, तो आप इस लीफ का स्टॉक देखिए नीचे, अगर यहाँ पे बड है तो उस केस में ये लीफ है और ये पेटियोल है, पर अगर यहाँ पे बड नहीं है तो समझ जाओ ये कैसी लीफ है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है आपका पाइनेट और दूसरा होता है पाल्मेट कंपाउंड। पाइनेट मतलब मैं समझता हूं पाइन्स, लाइन जैसी या नीडल जैसी, या सिंपल ये रैकिश है, रैकिश के दोनों तरफ लीफलेट्स फॉर्म हो रही हैं ऑल्टरनेट मैनर में, इसे कह दिया हमने पाइनेट कंपाउंड लीफ। सबसे कॉमन एग्जांपल नीम की पत्तियां देखना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पाइनेट। अब अगर कंपाउंड लीफ दूसरा केस है दैट इज पाल्मेट। पाल्मेट को मैं पाम से समझता हूं, ये अगर मैं रिस्ट पोर्शन की बात करूं तो रिस्ट के बेसल पोर्शन से सारी फिंगर्स एक साथ ही, मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ से ही वो ग्रो कर रही हैं, तो पाम का मतलब यहां क्या है, यहां पे आपको रैकिश नहीं मिलेगा, यहां आपको क्या मिलेगा, पेटियोल। ये पेटियोल है, पेटियोल का जो टिप होगा, पेटियोल के टिप से ही आप देखेंगे लीव्स अगर क्लस्टर में आ रही हैं तो देन इट इज नोन एज कंपाउंड लीफ, दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड। कंपाउंड तो दोनों है बट ये कैसा होगा, पाल्मेटली कंपाउंड। इसका एग्जांपल है आपका सिल्क कॉटन। तो आपने कहा लीफ सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड में दो टाइप हैं, पाइनेटली एंड पाल्मेटली। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब है कि कोई लीफ कैसे अरेंज है स्टेम में या ब्रांचेस में, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, ये है फाइलोटेक्सी। अब फाइलोटेक्सी सबसे सिंपल टॉपिक है और फाइलोटेक्सी तीन टाइप की है। अब इसको समझते हैं, सपोज ये हो गया आपका स्टेम, लेट्स से यहां पे एक नोड है और यहां पे एक नोड है, ठीक है। अब ये नोड वाले पोर्शन से, नोड वाले पोर्शन से लीफ आई, एक उस तरफ को आई, दूसरी इस तरफ को आई, एक और नोड है नीचे, तो आप क्या देख रहे हैं, ऑल्टरनेट मैनर में लीफ आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम इसे कहते हैं आपका ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। और ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी का सबसे कॉमन एग्जांपल है मस्टर्ड, दूसरा आप देख सकते हैं चाइना रोज एंड सनफ्लावर। ओके, अब इसी से समझते हैं, एक नोड है, एक ही तरफ को लीफ आ रही है, दोनों तरफ को आ गई बट अपोजिट फैशन में, इधर पे भी और इधर पे भी, तो हमने इसको कह दिया ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, एक नोड से दो लीफ अराइज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी। ओके, इसका एग्जांपल है आपका गुआवा और दूसरा है आक, दैट इज कैलोट्रोपिस। अब तीसरा समझते हैं, अगेन एक नोड है, ये नोड है, अब इस नोड से लीफ आ रही है बट ये लीफ ग्रुप्स में आ रही है, 1 2 3 4, एक साथ झुंड में लीव्स आ गई, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये इस पॉइंट में देखिए देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6 लीव्स अराइजिंग हियर। तो जब बहुत सारी लीव्स एक ही पॉइंट से अराइज करती हैं झुंड में या गुच्छे के फॉर्म में, देन इट इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। वर्ल्ड मतलब होता है ग्रुप, वर्ल्ड, ओके, एंड
इसका एग्जाम्पल है आपका एल्स्टोनिया, दैट इज कॉमनली नोन एज डेविल ट्री, और दूसरा है आपका नीरियम। इन दोनों में आपको, इवन आप देखेंगे जैक फ्रूट, कटहल में आपको वर्ल्ड फाइलोटेक्सी विजिबल होगी। So this cover your leaf part, and that is all for today. Thank you.